हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी अब मॉडल की सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने आपको एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा मॉडल का पार्ट नंबर 2 चलेगा, जिसमें हम मॉडल के यूज़ देखेंगे कि कौन सी मॉडल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और उसके बेसिक जानकारी। ठीक है, तब तक आप क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है, और क्लास का एंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यू कीप योर प्रोमिस। तुम्हें क्या रखना चाहिए? अपना वादा। ठीक है, तो वादे के लिए आपको कौन सी मॉडल यूज किया था? वादा रखने के लिए चाहिए। चाहिए के लिए आपकी कौन सी मॉडल होती है? शुड। ठीक है, चाहिए। तो यहाँ पर किसे यूज करेंगे आप? शुड का भी। ओट का भी प्रयोग होता है, चाहिए होता है। मगर देख लेते हैं, ये क्या हमारी कैन है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका पता होगा आपको? सकता। ठीक है, और जो हमारी शारीरिक या फिजिकल पावर या शारीरिक क्षमता, ठीक है, सामर्थ्य, कैपेसिटी बताने के लिए कौन सा मॉडल का यूज करते हैं? कैन का। मे का यूज कहाँ करते हैं? संभावना के लिए या परमिशन मांगने के लिए। ठीक, कोमा आउट। पहली बात तो ये मॉडल गलत है, क्योंकि ऑप्शन में आउट के बाद क्या आती है? टू आती है। तब ये ऑप्शन आपका सही हो सकता था। नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व के रूप में हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं? ओट। ओट वाला होता है चाहिए, इसका मीनिंग भी होता है चाहिए। शुड का मीनिंग भी होता है चाहिए। ठीक है, तो नैतिक कर्तव्य के लिए आपका ओटू का प्रयोग चाहिए, चलता है। मगर यहाँ पर उन्होंने टू दिया है, तो इसका मतलब ये मॉडल क्या है? आंसर हमारा गलत हो गया। अगर ओ टू होता तो ये भी आंसर हो जाता। फिलहाल इसमें टू का यूज किया नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका शुड। ठीक है, और शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी को अगर हम कोई सलाह देते हैं तो वहां पर कौन सी मॉडल का यूज किया जाता है? आपका शुड। ठीक, शुड का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डू इट फॉर यू। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। डू क्या है? आपकी मैन वर्ब हो गया। इट क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, डू का। आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हमें भरना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फॉर क्या है? आपकी ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया? आपका यू, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसमें यू क्या था? आपका ये सब्जेक्ट था। यहाँ पर हमें क्या भरनी थी? मॉडल भरनी थी। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद आपकी B1 ये आपकी पहले ही दे रखी है इसमें, तो यहाँ पर मॉडल है। और जब मॉडल आ गई तो मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम मॉडल भर रहे हैं तो मॉडल का दूसरा मीनिंग क्या था? आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मॉडल काय का काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका कीप क्या रखना चाहिए? योर प्रोमिस। तो ये क्या हो गया? इसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हमें देखना है, आई डू इट फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तो देखो, परमिशन, अनुमति मांगने के लिए हम कौन सी मॉडल का यूज करते हैं? मे का या माइट का या कैन का? तो देखो, मे का बेहतर माना जाता है। कैन का यूज भी हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम अब देखने हैं आपके ऑप्शन कि आई डू इट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तो अनुमति मांगने के लिए हम किसे यूज करते हैं? मे का। तो पहला आंसर हमारा क्या? मे ही है। कैन का प्रयोग बताया था आपको फिजिकल पावर के लिए या क्षमता, ठीक है, सामर्थ्य दिखाने के लिए, कैपेसिटी, मेंटल जो होती है आपकी स्ट्रोंगनेस, उसके लिए कैन का यूज कर सकते हैं। और अनुमति लेने और देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। शुड का प्रयोग मैंने बताया था, चाहिए, सलाह के लिए। और मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जरूर करना चाहिए। अगर मस्ट कम नहीं होता तो इसमें ज्यादा क्या है? ज्यादा फोर्स होती है, ये काम करना ही चाहिए। अगर आपने मस्ट लगा दिया तो ये करना ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कोई अनुमति किसी से मांग रहे होगा, ठीक है, तो अनुमति के लिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा? हमारा नहीं है। ठीक है, अगला आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ही कौन? आपका ये सब्जेक्ट है। पीरियड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिलकर आपकी क्या बन गई है? ये बन गई आपकी क्लाउज। ठीक है, क्लाउज किसे बोलते हैं? देखो, यहाँ पर कितने फुल स्टॉप लग रहे हैं? एक। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये क्या कहलागा? हमारा सेंटेंस कहलागा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उपवाक्य, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम? क्लाउज। तो इसमें ये क्या है? हमारी ही पीरियड एक क्लाउज हो गई। ठीक है, क्लाउज 1। अब देखो, दैट क्या है? ये कंजंक्शन है। अब इसमें अगली क्लाउज शुरू हो गई, यहाँ तक एक क्लाउज हो गई। दूसरी क्लाउज हमारी हो गई, ये इसे बोलेंगे C2, क्लाउज नंबर 2। अब इसमें भी क्या है? गॉड, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है? मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो देखो, मैन वर्ब ये दे रखी है, तो इससे पहले हमें क्या भरनी है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन रखा हुआ? आपका मॉडल है, तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है? आपकी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है? मॉडल। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब ही प्रेड, उसने जो है प्रेड की, प्रार्थना की, दैट की गॉड गिव मी प्रोस्पेरिटी, की ईश्वर क्या करे? मुझे खुशहाली दे, समृद्धि दे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी के लिए दुआ करता है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें दुआ बद्दुआ जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें जो मॉडल यूज करी जाती है वो कौन सी होती है? मे होती है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो मॉडल यूज करते हैं वो मे का यूज करा जाता है सबसे अच्छा। ठीक है, मॉडल का ही। अब हमें यहाँ देखना है, इसमें मे तो है नहीं,
ठीक है, चलो एक ऑप्शन मान लीजिए, अगर इसमें एक ऑप्शन और दे दो 5 में, अगर वो मे दे दे तो मे तब भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अभी तो आपने बताया है कि जो ऑप्टेटिव होते हैं जिसमें दुआ बदुआ दी जाती है उसमें मे का यूज होता है, मगर हमें यहाँ देखना पड़ेगा इसमें मेन क्लाउज कौन से टेंस में है। देखो B2 में आ रही है, यानी कि B2 आ रही है, तो ये जो आपकी दूसरी क्लाउज बनेगी तो ये भी तो पास्ट में जाएगी, यानी कि ये भी तो पास्ट करने वाले B2 में जाएगी। अब हम इसलिए मे जो था आपका प्रेजेंट की संभावना के लिए, मगर पास्ट की संभावना के लिए या जिसमें दो बदुआ यदि है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? मे नहीं होगा, हो जाएगा माइट। मे का क्या हो जाता है? पास्ट रूप माइट हो जाता है। देख लेते हैं कुड। तो देखो कुड किसका यूज करते हैं? कैन का। एक पास्ट रूप भी होता है आपका, कुड होता है। कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं? कैन की जगह पर। ठीक, तो यहाँ पर इसकी बात तो चल रही है, पावर शक्ति की बात तो चल रही है, दुआ बदुआ की बात चल रही है, दुआ की कि भाई मुझे खुशहाली मिले, तो यहाँ पर आपका माइट आ जाएगा। अच्छा, विल कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए यूज करे जाते हैं, तो इसमें ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, कैन का प्रयोग हम कर सकते थे, मगर यहाँ पर देखो पहली बात तो यहाँ पर कोई फिजिकल जो आपकी कैपेसिटी है उसका यूज नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दुआ की बात चल रही है और मैन वर्ब कौन सी रूप में है? B2 में है। तो आपका जब यहाँ पर जब ये मे गलत हो सकता है तो कैन का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैन का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में ये काम कर सकता है, ये उठा सकता है, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं स्कूटर या कंप्यूटर चला सकता हूँ, जो आपकी ताकत है कैपेसिटी दिखाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट में। मगर इसका जो पास्ट रूप होता है मैंने बताया था कुड होता है, तो पास्ट में अगर आपको दिखानी है कैपेसिटी वगैरह तो कुड यूज करेंगे। यहाँ पर अब कि यहाँ पर कैपेसिटी की बात चलने वाली, दो बदुआ की बात चल रही है, तो कैन का यूज भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? माइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, गांधी जी टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो गांधी जी के आपका ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या भरनी है? देखो टू आ गई आपकी प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या है? वर्ब की B1 है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या भरनी है? यहाँ पर भरनी है हमें प्रीपोजिशन से पहले मॉडल का यूज। तो अगर हमने कर दिया, मान लो यहाँ पर अगर हम मॉडल डाल देते हैं तो मॉडल के बाद हमें क्या चाहिए? B1 चाहिए, मगर यहाँ तो 2 आ रही है। अगर मॉडल के अगर आपको मॉडल B1 रखनी है तो एकदम मैन वर्ब चाहिए, मगर यहाँ तो ऑलरेडी आपने 2 + B1 दे दी है, और इसमें देखो कहीं मैन वर्ब भी नहीं है, और हमें भरनी भी क्या? सारी मॉडल भरनी है। तो इसका मतलब मॉडल प्लस B1 का स्ट्रक्चर यहाँ पर काम करेगा नहीं। यहाँ पर जो काम करेगी सिर्फ मॉडल भरनी है हमें, कौन सी? जो अपने बाद 2 लेती है। ठीक है, 2 वाली। दूसरी बात, जो हमारी पास्ट की आदतें थी, जो पास्ट की आदत होती है, वो उसके लिए कौन सी मॉडल का यूज करा जाता है? तो सबसे पहली होती है आपका यूज टू। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वुड प्लस B1। वुड प्लस B1 भी क्या है? पास्ट की आदत दिखाने के लिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी। अगर हमें पास्ट की आदत दिखानी कि जो अब पहले थी अब नहीं है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? तो देख लीजिए आप, पहला आपका यूज्ड टू प्लस B1, ये भी आपकी क्या दिखाएगी? पास्ट की आदत है। दूसरी आपकी क्या है? वुड प्लस B1, ये भी क्या हमारी पास्ट की आदत है, ये भी पास्ट की आदत है। और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो हम टेंस बनाते हैं सिंपल, वो भी क्या दिखा सकते हैं? हमारी पास्ट की आदत। तो इन दोनों में क्या है? तीनों हमारे आंसर बढ़ गए हैं, तीनों ही का ही यूज हम कर सकते हैं। अगर चुनने की बात चला तो पहले नंबर हम इसे प्रेफर कर लेंगे, दूसरे पे से कर सकते हैं, और तीसरे पे इसको। अगर ऑप्शन में खाली ये दे रखा है B2 वाला, तो फिर B2 ऑप्शन ले लो, फिर तो कोई देखना नहीं है। जिसमें ये तीनों दे दें तो तीनों में से अगर हमें चुनना हुआ तो हमें ध्यान से पहले यूज टू चुनेंगे। अब कभी कभी अगर मान लो हमने यूज टू और वुड दे दिया तो इसमें पहले किसे चुनेंगे? यूज टू को। और अगर खाली यूज टू ना हो, B2 ना हो, तो फिर हम किसे चुनेंगे? वुड प्लस B1 को। ये आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन में क्या रख के दे रहा है, वो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। पहले बात तो आपको एक ही ऑप्शन में देगा, कंफ्यूज आपको ज्यादा है, वो करता नहीं है, करेगा तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम भरे, यहाँ पर तो गांधी जी टू वॉक इन द मॉर्निंग। गांधी जी जो सुबह में क्या टहला करते थे, तो उनकी वो आदत थी, अब थोड़ी कर रहे हैं, वो टहला करते थे, अब नहीं है, वो पास्ट की उनकी आदत थी। तो वो दिखाने के लिए हमें किसका यूज कर सकते हैं? हम यूज टू का भी कर सकते हैं, वुड का भी, और B2 का भी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो दे रखा है आपका 2 दे रखा है 2, तो इससे पहले हमें क्या भरना है? मॉडल भरनी है। अब ऐसी कौन सी मॉडल है जो अपने बाद 2 लेगी? ठीक है, अब हमने पहले देखा यहाँ पर आउट। अच्छा, आउट टू, इसका यूज कहाँ करते हैं? सही है, एक मॉडल हमारी कौन सी यूज होती है? हमारी ये आउट टू। इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं? 2+, मगर इसका मतलब क्या था आपका? चाहिए, सलाह के लिए में या नैतिक कर्तव्य के लिए आउट टू। आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ पर आउट टू को यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर सलाह की कोई बात चलनी नहीं, ना कोई नैतिक कर्तव्य है, यहाँ पर पास्ट की आदत है, तो इसलिए आपका आउट टू का यूज भी नहीं कर सकते। अच्छा, वॉकड, अगर मान लो आपने B2 लगा दिया तो फिर टू वॉक कैसे यूज कर लोगे? क्योंकि वॉकड आपकी ऑलरेडी आ चुकी मैन वर्ब, एक साथ 2 बार भी यूज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वॉकड का मतलब ये भी यही है, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? पहले ही ने 2 दे रखा हमें।
तो डबल वॉक्ड का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैन पर ये भर रखी है हमारी, तो ये भी आपकी गलत है। अब देखो या तो वुड है या फिर यूज्ड टू है। तो मुझे बता दो वुड के बाद क्या आती है, वर्ब की B1 आती है ना, तभी तो पास्ट की आदत बनेगी। मगर यहाँ पे क्या देखा उन्होंने टू दे रखा, तो हमें तो B1 चाहिए थी। अगर खाली ये होता खाली वॉक तो हम ये मान सकते थे कि हमारा ऑप्शन ये है, मगर फिलहाल उन्होंने टू दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया क्योंकि टू दे रखा। तो इसके बाद टू कौन सी मॉडल का आता था, यूज्ड। तो देखो ये यूज्ड आ गई, इसके बाद क्या आता आपका टू आता है, तो इन्होंने टू पहले ही दे रखा है, तो हमें कौन से भरना पड़ेगा आपका, खाली यूज्ड, क्योंकि टू आपका आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला यूज्ड खाली। कभी सोचो कि एक ऑप्शन में अगर ये मिल जाए आपको, मान लो ऑप्शन अगर मैं ये रख दूं यूज्ड टू, तो डबल टू का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक टू तो ये आ चुका है पहले ही। तो अगर ऑप्शन में ये हो तो ये भी आपका कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। खाली आपका यूज्ड भरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टू आ चुका है और यूज टू आ गया, तो यह पास्ट की आदत के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा न हो कि आप ट्रेन को मिस कर दो यानी कि छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर बताया था मैंने लेस्ट, ये लेस्ट जो है आपका लेस्ट कंजंक्शन के बाद क्या आती है आपकी, कौन सी मॉडल का यूज करें आपका, सेल का, मे का, वुड का या शुड का। तो यहाँ पर लेस्ट के साथ जो यूज करी जाती है आपकी मॉडल कौन सी यूज करी जाती है आपकी, शुड। तो ध्यान रखना लेस्ट अगर लगा रहे हो आप, अगर लेस्ट है तो लिखे लेस्ट के बाद क्या यूज करते हैं आपका शुड। ये इसका क्या ना पेयर माना जाता है, ठीक है। तो चाहिए आपको, ठीक है, जल्दी करो नहीं तो आपकी मिस हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए तो आपको कौन सी मॉडल लगानी है आपकी शुड, तो इसके साथ कौन सी मॉडल लगती है, शुड। अगला देख लेते हैं, ये एग्जाम में आपको काफी देखने को मिलेगा। अगला दूसरी बात, लेस्ट कैसा बड़े निगेटिव है, तो इसके साथ क्या यूज नहीं करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, या निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। क्योंकि लेस्ट का मीनिंग क्या है, कहीं ऐसे न हो कि, तो इसमें क्या है निगेटिव मीनिंग ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर। जब निगेटिव मीनिंग आ गया तो हमें नोट को लगाने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं आपका, देखो शुड का प्रयोग क्या करते हैं, सलाह के लिए, तो यहाँ पर देखो उसका पेयर भी है और सलाह के लिए भी है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा सेल, सेल का प्रयोग फ्यूचर में यूज करते हैं, मगर यहाँ पर सलाह की बात चली है तो इसका यूज नहीं होगा। में संभावना के लिए है, मगर संभावना आपकी इसके साथ क्या चलेगी आपकी, शुड ही चलेगी, मे का यूज भी नहीं होगा। अच्छा वुड के दिखाती है, एक तो पास्ट की आदत के लिए वुड का यूज करता है, और किससे, विनती, विनम्रता, पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, विनम्रता दिखाने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर विनम्रता की अभी बात नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा हमारा। आंसर कौन सा होगा हमारा, शुड। अगला है द बॉक्स वॉज सो हैवी, बॉक्स इतना हैवी था, दैट की आई लिफ्ट इट, तो हमें क्या भरनी है, कुड भरनी है, मैं नहीं उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता हूँ या उठा सकता था, ठीक है। तो कैपेसिटी की बात चली है, तो कैपेसिटी के लिए कौन सी मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, ताकत या क्षमता दिखाने के लिए कैन को यूज कर सकते हैं, और कुड का भी। कैन जो है प्रेजेंट में यूज करा जाता है और कुड का यूज पास्ट में किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अब हमें देखना जब आपका ये सो आ जाए, सो का पे आपका दैट, तो इसके बाद जो क्लोज बनती है वो निगेटिव वाली बनती है, ठीक है। सो दैट, कहीं द बॉक्स वाज सो हैवी, दैट की बना कि हम नहीं कर सकते, तो इससे हम निगेटिव मीनिंग अपना दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट वाला आंसर चुनना पड़ेगा। अब चेक करो यहाँ पर, अच्छा कैन नोट, ये भी सही है, मगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कैन क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या आपकी एडवर्ब हो गई। अब देखो कैन क्या है, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं भाई, नहीं कोई पावर दिखाने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी दिखाने के लिए, मगर ये बात कौन से टेंस में चल रही है, बाज आ गया है ना, बाज का मतलब ये पास्ट में है, तो ये जो क्लाउज होगी अगली वाली भी काय में आएगी, पास्ट में। अगर आपकी मेन क्लाउज पास्ट में है तो आपकी अन्य क्लाउज कौन से टेंस में जाएंगी, पास्ट में ही जाएंगी, तो आपका कैन वाला तो आंसर हो गया गलत, ठीक। अच्छा कुड नोट, तो ये आंसर क्यों गया हमारा बढ़िया होगा, देखो कुड क्या है, ये कैन का पास्ट रूप कुड हो गया, नोट भी आपका सही हो गया, तो आंसर क्यों गया हमारा ये वाला। अच्छा ये क्या हुआ, कुडेड, तो मॉडल का मैं तुम्हें बताया था, मॉडल का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ना ही इसका ईडी लगता, ना ही एनजी, तो ये तो हो गया आपका गलत। अच्छा इसमें कुडन, कुड्स, तो देखो इसमें इन्होंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, मॉडल में ना एस ना आईएनजी कुछ नहीं लगता है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ना ही इसमें आईएनजी लगता है, ना एस लगता है, ना ईडी लगता है, वो हमेशा एक रूप में ही रहते हैं, ठीक है, तो इसका यूज भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया आपका ये वाला। अगला है दे टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, तो देखो एवरी मैंने प्रत्येक सुबह वो क्या करते थे, स्विम करते थे, मतलब तैरने जाते थे, तो यहाँ पर जब तैरा करते थे तो पास्ट की आदत दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, यूज्ड का। दूसरी बात प्रेजेंट की आदत दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक, बल्कि उसकी जगह यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो ऑप्शन को यहाँ पर आ जाओ, तो देखो इसमें अगर आपका टू दे रखा है, टू के बाद की आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, ठीक। अब देखो यूज्ड,
तो यहाँ तो आपका यूज टू के बाद क्या आती है, टू आता है, तो देखो टू दे रखा है, तो ये आंसर हमारा सही है पास्ट की आदत दिखाने के लिए। अच्छा डिड, ये आंसर क्या हुआ, पास्ट की आदत दिखाने के लिए मैं बी टू का यूज भी कर सकता हूँ, वुड प्लस बी वन का भी यूज कर सकता हूँ, और आपका यूज टू का भी, ये आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा डिड, ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद कैसी आती है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये तो बी वन आती है फर्स्ट फॉर्म, मगर इसमें क्या दी थी उन्होंने, बी टू दे दी, तो डू डज और डिड के बाद बी टू का यूज नहीं होता बल्कि बी वन का, तो ये तो आंसर आपका वैसे गलत हो गया। अच्छा इसमें देख लेते हैं, डू नॉट यूज्ड, तो प्रेजेंट में है, तो तुम्हें पता है प्रेजेंट बनाने के लिए हमें बी वन चाहिए डू के साथ भी, इन्होंने क्या लग दिया बी टू, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। अगला है डज, तो डज भी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद इन्होंने क्या रखी, वर्ब की एस वाली फॉर्म, मगर इसमें भी एस का यूज नहीं होगा। फिर देख लीजिए आप, डू कोमा डज कोमा डिड, जब इनका यूज किस रूप में कराया था, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके बाद जो आपकी मैन वर्ब आ गई वो ओनली बी वन में आ गई, केवल बी वन में, न बी टू न बी थ्री न बी फाइव कुछ नहीं आ गई। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर डू डज आ रही है तो बी फाइव कर दी, ये आपका आंसर गलत है। इसमें डू आया है, इसमें बी टू दे दी, ये भी गलत हो गई। उसके बाद डिड दिया है, इसके बाद बी टू दे दी, ये भी गलत हो गई। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। और ना तो दूसरी बात देखो यहाँ पर टू भी आ रही है, तो पास्ट क्या दिखाने के लिए वही वो एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह, स्वी माने तैरा करते थे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। इस क्लास को लाइक करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है जिन बच्चों को वाकई में इस चीज़ क्लास की ज़रूरत है, जो बच्चे कुछ सीखना समझना चाहते हैं। ठीक है, हमारी क्लास को वो देखें हैं और इसका एंजॉय लें। तब तक के लिए बाय, और आपकी मॉडल क्लास जारी ऐसी रहेगी।